198 रैपिडो की। भाई आज संडे है और संडे को आज मौसम अच्छा है, मौसम बड़ा ज़बरदस्त है और हल्की हल्की बारिश भी आ रही है। अपने पास रेनकोट है, इसके अंदर पानी की बोतल है, एक प्लग हमेशा बारिश के मौसम में एक्स्ट्रा होना चाहिए और साथ साथ आपके पास रेनकोट होना चाहिए। अभी आप ये समझ लो कि अभी आने वाले 2-3-4 महीने ऐसे होंगे कि ज़बरदस्त वाली बारिश होगी और लोगों की मोटरसाइकिलें बंद होंगी। मोटरसाइकिलें बंद होती हैं, प्लग करंट प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचाता है और पानी घुस जाता है। प्लग एक एक्स्ट्रा रखो। रेनकोट ये अब देखो मैंने डिग्गी लगाई हुई है। कई बार आपके सवाल आते हैं भाई आपने डिग्गी लगाई है, पीछे कस्टमर बैठता होगा उसको दिक्कत नहीं होती। तो भाई मैंने जब लगवाया था ना तो मैंने सबसे पहले तो छोटी डिग्गी पसंद की है। छोटी डिग्गी मैंने इसलिए पसंद की है ताकि मेरे को ज़्यादा कुछ रखना नहीं होता। मेरा एक छोटा सा टूल पाउच है, इसके अंदर टूल्स वगैरह हैं जैसे स्क्रू ड्राइवर वगैरह और ये छोटे प्लास वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। साथ साथ इसके अंदर रेनकोट है मेरा और एक पानी की बोतल है। चाहूँ तो पानी की बोतल इसमें 2 रख सकता हूँ। अभी इस टाइम मौसम ठीक है तो इसलिए एक बोतल से काम चल जाएगा, नहीं तो एक बोतल में मेरी पूरी बर्फ़ जमी हुई होती है और एक बोतल ऐसी होती है जो ठंडी होती है। ठंडी वाली बोतल को पीता रहता हूँ। जब ठंडी वाली बोतल ख़त्म हो जाती है तब फिर बारी आती है बर्फ़ वाली बोतल की, जो जब तक पिघल चुकी होती है और पीने लायक पानी हो जाता है। और मैंने ये इश्तेहार वगैरह जो लगाया हुआ ताकि मोबाइल, आप देखो मेरा इसके नीचे, अचानक अगर बारिश भी आ जाएगी तो मेरा मोबाइल थोड़ा सेफ रहेगा। और अभी मेरे को इंतज़ार है कि कोई एक राइड मेरे पास आए और मैं काम स्टार्ट करूं। संडे को आज मैं पूरी तरीके से काम करने के मूड में हूं। एक राइड है हमारे पास, दीपांशु सैनी, 2 किलोमीटर से पिकअप है भाई इसका। ओला पर हमारे पास फर्स्ट राइड है, ओला की राइड ले रहे हैं जाके हम। देखते हैं भैया कहाँ जाएंगे। सबकी रसोई पे खड़ा हूँ मैं। क्या वापसी भी आना है क्या आपको? वापसी नहीं आना, OTP होगा आपके पास। हाँ 8324। भैया इसके स्टेप लगा लेना इसके। हाँ क्योंकि ना एक नुकसान हो गया था मेरा, वो स्टेप नहीं लगाया उसने और मेरा चालान काट दिया पुलिस वाले ने। चले भैया, कंफर्टेबल बैठो ना आप, कोई दिक्कत हो तो बताना भाई। काफ़ी बार कस्टमर ना हेलमेट पहनते नहीं हैं और मेरा जो लेफ़्ट साइड का साइड ग्लास है वो सीधा कस्टमर के मुंह के ऊपर होता है। मैं ये चीज़ देखता हूँ कि उसने हेलमेट पहना है कि नहीं पहना हुआ और स्टेप लगाई हुई है कि नहीं लगाई हुई है। बहुत बार बहुत कस्टमर्स ऐसे मैंने देखे हुए हैं जो किसी और की बाइक पे बैठे हुए हैं और उन्होंने स्टेप नहीं लगाई हुई है। ट्रैफिक वाला अगर चाहे तो चालान कर सकता है, क्योंकि अगर स्टेप नहीं लगी हुई ना तो इसका मतलब ये है कि कस्टमर ने हेलमेट पहना हुआ ही नहीं है। तो इस चीज़ का बहुत खास ध्यान रखा करिए। हर 500-800 मीटर पर रेड लाइट, हर 500-800 मीटर पर टर्न मिलेगा, मोड़ मिलेंगे। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि स्पीड में आप बाइक चला लोगे तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है दिल्ली के अंदर कम से कम, क्योंकि हर 800-700 मीटर पर रेड लाइट है और टर्न। तो आप वही 40-45 से ऊपर स्पीड बहुत मुश्किल हो पाता है। अगर तेज़ करोगे भी आप बाइक को ना तो वो ब्रेक मारने के लिए करोगे, बस रेगुलर चला पाने के लिए तेज़ नहीं करोगे। तो इसलिए दिल्ली के अंदर तो मैं समझता हूँ 40-45 से ऊपर बाइक को ले जाना ही बेकार है। अगर मान लो आप तेज़ चला भी रहे हो तो ब्रेक मारोगे, अपना पेट्रोल ख़राब करोगे। ये आगे जो डस्टर जा रही है, अभी आप देखिए ये वाली डस्टर में से बंदे ने ये देखो दही फेंका बाहर, और ये लोग कैसे लोग हैं मुझे समझ में नहीं आता। यूपी की गाड़ी है ये भाई साहब, गाड़ी के अंदर में से कूड़ा बाहर फेंकते हैं उसके बाद। और आप देखो रोड कितने साफ़ है और ये लोग ने इन्होंने इतनी गंदगी फैलाई हुई है गाड़ी के अंदर से बाहर, कुछ भी कांच की बोतलें फेंक देते हैं, दही बिल्कुल। देखो आप सोसाइटी वाले लोग हैं, पीछे ये नौकरानी बैठी हुई है और आगे ये
आदमी है और इसकी औरत और बच्चा देखो मेरे को देख रहे हैं इसमें से। और ये लोगों ने दही की एक तो बाहर फेंकी है पूरी, मतलब कि यार देश को गंदगी मत करो यार, अपने घर को साफ रखते हो तो देश को भी साफ रखो ना उसी तरीके से। अब हम लोग गॉड सिटी पहुंच गए हैं, गॉड सिटी नोएडा में पहुंच गए हैं और हमारे को क्रॉस रिपब्लिक की सवारी हमारे साथ है यहाँ पर। और यहाँ से वापसी दिल्ली की तरफ की राइड मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत बार मैं यहाँ पर आकर खाली आया हूँ और जबकि मैंने यहाँ पर संडे को आने की रिस्क ली है, पर देखते हैं कि यहाँ पर हमारे को वापसी की राइड मिलेगी या नहीं मिलेगी। हालांकि यहाँ से सेक्टर 37 की राइड बहुत बार मिल जाती है, सेक्टर 37 की मिलती है। डायरेक्ट दिल्ली की राइड बहुत कम मिलती है। यहाँ से कोई बहुत मतलब कि बड़े बस अड्डे पे जैसे सेक्टर 37 वाला है वहाँ पर, या किसी मेट्रो स्टेशन की कोई सवारी मिल जाए तो मिल जाए। बाकी आपका ये क्रॉस रिपब्लिक में वैसे सोसाइटीज़ तो हैं, काम मिलने के चांसेस होते हैं। और अगर उस तरफ से वैसे मोस्टली जो है ना यूपी की तरफ की राइड्स मिलती हैं, जैसे कि गाज़ियाबाद की तरफ की राइड्स मिलती हैं। और आज के दिन जैसे कि संडे है तो आज के दिन गाज़ियाबाद की तरफ जाना तो बहुत बेकार है। या तो फिर जैसे घंटाघर की तरफ चले जाओ एक बार को तो भी ठीक है, और या फिर रेलवे स्टेशन की तरफ चले जाओ, गाज़ियाबाद के रेलवे स्टेशन तो ठीक है। बाकी अगर आप किसी मतलब सोसाइटी के अंदर चले जाते हो तो वहाँ से निकल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा संडे को, क्योंकि मैंने बहुत बार इस चीज़ को ट्राई किया। पर आज हम देखते हैं कि हमारे को यहाँ से वापसी में कोई राइड मिलेगी या नहीं मिलेगी। पर ये सारा जाम वही मेरठ हाईवे के लिए जो निकल रहा रोड उसके लिए होता है, पूरा जाम पड़ा हुआ है। ये क्रॉस रिपब्लिक वाला रोड भिचका रोड है और यहाँ पर हमेशा मेरे को जाम देखने को मिलता है। जब भी इस रोड पर आता हूँ हमेशा जाम होता है। और ये सीधा यहाँ से बाहर निकल के वो मेरठ हाईवे वाला रोड आता है। अच्छा कितना है? 198 रुपये। मेरे पास तो खुले नहीं होंगे। नहीं, आप एक काम करो पेटीएम ही कर दो। पेटीएम फ़ोन पे कैसे कर दें? भाई हम क्रॉस रिपब्लिक में हैं और ये मॉडर्न पब्लिक स्कूल सामने है। मॉडर्न पब्लिक स्कूल की लोकेशन डाली थी कस्टमर ने, जिसमें 198 रुपये की बिलिंग हुई है। ये राइड हमारी 25 किलोमीटर की थी और कंपनी ने हमारे को इसमें 180 रुपये दिए। 198 रुपये बने थे, 180 रुपये दिए, यानी कि लगभग 18 रुपये कंपनी ने अपना कमीशन लिया है इसमें राइड में। 180 रुपये अगर हमारे को मिले हैं 25 किलोमीटर के, तो मैं समझता हूँ कि उतने ज़्यादा बेकार नहीं है। पर क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो गई ना, जब हम और किसी कंपनी के साथ और अच्छे पैसे कमा रहे हैं तो हमारे को फिर मतलब कि ऐसी कंपनियां जब ऐसी राइड्स होती है तो हमारे को लगता है कि यार ये पैसे बहुत कम है। पर क्योंकि हमारे पास जब और ऑप्शंस है हम इसलिए ऐसा सोचते हैं। और मान लो अगर जो ऑप्शंस हमारे पास है जिनमें हम और ज़्यादा अच्छी अर्निंग करते हैं, सपोज़ कीजिए, फ़र्ज कीजिए अगर मान लो उस पर काम नहीं आ रहा तो हमारे को ये प्राइस भी बहुत अच्छे लगने लगेंगे। तो क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है, जिस वजह से हमारे को और कंपनी के साथ काम हम करते हैं तो हमें लगता है कि यार ये पैसे कम दे रहा है। पर भाई सबसे ज़्यादा वैल्यू काम की है। मैं ये नहीं कहता कि ये कंपनी बेकार है या वो कंपनी बेकार है, कंपनी सारी अच्छी होती हैं। और जो कंपनी हमारे को समय पर काम दे दे वो उस वक्त सबसे बढ़िया कंपनी होती है। अब मैं अपने घर के पास अपने ड्यूटी को ऑन करके लगभग आधा घंटा पौना घंटा खड़ा रहा था। अंत में मेरे पास एक राइड आई थी ओला पर, जिसको मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। अगर मान लो सपोज मुझे राइड नहीं मिलती तो हो सकता है कि मुझे और कोई दूसरी राइड मिल जाती, पर मेरे को फ़िलहाल ओला ने काम दिया है तो जाहिर है कि मेरे लिए ओला अच्छा है।
तो अभी अभी हमने हमारी फर्स्ट राइड कंप्लीट की है और अभी हमारी ड्यूटी ऑन है। हमने अपनी ओला की ड्यूटी भी ऑन रखी हुई है और पोर्टर की ड्यूटी भी ऑन रखी हुई है। अगर पोर्टर पर कोई राइड आती है तो हम पोर्टर को कंप्लीट करेंगे, ओला पर कोई राइड आएगी तो हम ओला की राइड कंप्लीट करेंगे। मिल गई है दूसरी राइड के, हम पिकअप लोकेशन पे खड़े हुए हैं भाई। दूसरी राइड हमारे को रैपिडो ने दी है और हमारे को सेक्टर 52 लेके जाना है किसी को। तो मेरी कस्टमर से बात हो गई है और वो पिकअप लोकेशन पर मैं आ गया हूँ। तो उनको मैंने बताया कि मैं पिकअप लोकेशन पर आ गया हूँ और वो ऑरेंज कलर की बिल्डिंग के पास बता रहे थे। तो मैं यहीं पे खड़ा हुआ हूँ ऑरेंज कलर की बिल्डिंग के पास। तो यहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ और मेरी कस्टमर से बात भी हो गई है, तो वो आ भी रहे हैं। OTP होगा मैम आपके? सॉरी 8229 8229 बैठ जाइए मैम। इस पर पैर रख लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। चले मैम? हाँ जी हाँ जी ठीक है। सामने से इधर से निकले? रास्ता यहाँ का बहुत ख़राब है अभी। नहीं सुनता हूँ थोड़ा भाई, बड़ा खतरनाक रास्ता है भाई। राम का नाम जपना पड़ेगा भाई, राम राम जपो। राम जपो रहीम जपो, राम रहीम को पैरोल मिल गई है 1 महीने की। बहुत दिन से अंदर है राम रहीम। 9 किलोमीटर अभी दिखा रहा है, ये लगभग 10 किलोमीटर की राइड है। तो कंप्लीट करने के बाद पता चलेगा कि कंपनी क्या रेट दे रही है। मेट्रो गेट पे जाना ना आपको मैम? चलो 1 मिनट बैठे रहना, मैं आपको मेट्रो गेट पे लेके जाऊँ। से बहुत सारे राइडर बैठे हैं। कितने सारे राइडर हो गए बीच में हमारे को आज मैम। हाँ ठीक है, वो सामने आराम से ना। $75 लगभग 9 किलोमीटर की राइड थी भाई। ये कंपनी ने 75 चार्ज किया। कंपनी इसमें से क्या लेने वाली है और क्या करने वाली है तो पता चलेगा, ठीक है ना? चेक कर लेते हैं भाई। तो भाई हमारी 2 राइड कंप्लीट हो गई है। अगली राइड के लिए हमने कर दिया है रैपिडो। मैंने ओला के साथ 2 राइड करी है। एक यहाँ से क्रॉस रिपब्लिक लेके गया था अपने घर के पास से, वहां पर मेरे पास एक राइड आई थी जिनको मैं सेक्टर 52 लेके आऊँ मेट्रो पे। सेक्टर 52 मेट्रो से मुझे काम नहीं मिला था, मैं वहां से थोड़ा अंदर सोसाइटी की तरफ गया क्योंकि मेट्रो स्टेशन से हमेशा छोटी राइड मिलती है, तो इसलिए मैं मेट्रो स्टेशन पर रुकता नहीं हूँ। वहां से मैं थोड़ा आगे गया एक सोसाइटी की तरफ, तो वहां से मेरे को एक मीठापुर की राइड मिली थी और ओला पर आई थी राइड। ओला के साथ मैंने आज लगभग 332 रुपये काम किया है। 2 राइड कंप्लीट करी है और एक करी थी मैंने रैपिडो की जिसमें मेरे को 70 रुपये की अर्निंग हुई है।
तो मैंने आज अर्निंग लगभग 400 रुपये का मैंने काम किया हुआ है, जिसमें मेरी मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर क्रॉस रिपब्लिक गई थी। उसके बाद वापसी आने में मेरा 5 किलोमीटर बढ़ा है, तो 30 किलोमीटर मेरा वापसी आने का हुआ है। तो 30 और 25 55 किलोमीटर मोटरसाइकिल चली, जिसमें मेरा लगभग 125 रुपये का पेट्रोल लग गया है। 125 रुपये का पेट्रोल लगा है। काम मैंने लगभग 400 रुपये का किया है। तो संडे को मैंने बहुत कम समय के अंदर इतना काम किया है, जिसमें मेरी अर्निंग इतनी हुई है जो मैंने आपको बताई है। तो ये प्लस पॉइंट हो गया कि मेरे को क्रॉस रिपब्लिक से वापसी आते वक्त सेक्टर 52 और सेक्टर 52 से मीठापुर की राइड मिली है, जहां से मुझे 4 किलोमीटर अपना घर आना पड़ा। अगर शायद मैं मीठापुर की जगह कहीं और की राइड होती तो शायद मैं और काम करता, पर 4 किलोमीटर बचा था और वहां से राइड मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने वहां पर ड्यूटी को ऑफ करके 4 किलोमीटर अपने घर आ गया था, क्योंकि बारिश की बूंदाबांदी भी होने लगी थी, जिस वजह से मैंने कहा बाहर इधर उधर कहीं जाना बेकार है। आज मैंने पोर्टर के साथ काम नहीं कर पाया। एक राइड मेरे पास आई थी, पर मेरे पास उस टाइम रैपिडो की राइड थी जो मैंने एक्सेप्ट कर ली थी। हालांकि उस टाइम सवारी नहीं बैठी हुई थी। चाहता तो मैं कैंसिल कर सकता था, पर राइड को कैंसिल करके मैं अपना जो रिकॉर्ड है वो खराब नहीं करना चाहता। मैं कोशिश करता हूं कि राइड को कैंसिल ना करना पड़े। और वैसे भी रैपिडो जैसी कंपनी आपको पहले बता देती है कि आपको कहां से पिकअप करना है और कहां पर ड्रॉप करना है। हालांकि उबर में आपको पहले 3-4 राइड्स कंप्लीट करनी पड़ती है। ये उनको दिखाना पड़ता है कि आप काम करने के मूड में हो, तब वो आपको ड्रॉप लोकेशन दिखाना स्टार्ट करते हैं। और ओला तो दिखाता ही नहीं। ओला में पर मेरे को एक चीज अच्छी लगती है, जब आप गो होम सेट कर देते हो ना, तो आपको जिस जगह पर आप हो उस जगह से आपका घर कितना किलोमीटर है, और जब आप राइड को एक्सेप्ट कर लेते हो गो होम लगाने के बाद, तो आपको ये देखने का भी अवसर देती है ओला कि वहां से जब आप पहुंच जाओगे तो वहां से आपका घर कितना किलोमीटर बचेगा। तो ये चीज बहुत अच्छी है। और दूसरी चीज ये है कि ओला पर कल मैंने एक राइड एक्सेप्ट करी थी और मैं पिकअप लोकेशन पर पहुंच गया था, पर वो राइड कैंसिल इसलिए हुई थी क्योंकि सामान ज्यादा था कस्टमर के पास, और मैंने वो राइड कैंसिल करी तो मेरे को कैंसिलेशन चार्ज कंपनी ने नहीं दिया। और मैंने उसी टाइम ही कंपनी को कॉल करी थी कस्टमर केयर पर कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे ही मेरा CRN नंबर है और मेरे को कैंसिलेशन चार्ज नहीं मिला। तो वो यूं कह रहे थे कि आपने इसको गलत ऑप्शन चुना है कैंसिल करने के लिए। आपको जब आप पिकअप लोकेशन पर पहुंच जाते हो और आपको किसी वजह से राइड कैंसिल करनी होती कस्टमर की वजह से, तो कस्टमर रिलेटेड ऑप्शन एक आता है, उस पर क्लिक करके आपको राइड को कैंसिल करना चाहिए, ताकि आपको कंपनी आपको कैंसिलेशन चार्ज प्रोवाइड कर सके। तो ये चीज मेरे को कल कस्टमर केयर ने बताई थी। और कस्टमर केयर नंबर भी आपको मिल जाता है आपकी ऐप के अंदर। आपको सपोर्ट का एक ऑप्शन आता है, जिसमें आपको सपोर्ट टीम की मदद मिलती है। आपकी सारी ट्रिप की CRN नंबर्स के साथ रिकॉर्ड होता है उसके अंदर। तो जिस भी CRN में आपको प्रॉब्लम है, आप उसको क्लिक करके और वहां से पूरे जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करने के बाद कस्टमर केयर की हेल्प ले पाते हो। ओला कस्टमर केयर की हेल्प के मामले में बहुत अच्छा है। कल हालांकि शनिवार था, रात का समय था, उसके बाद भी ओला कंपनी ने मेरे को सपोर्ट करी, यानी कि मुझसे बात तो करी कम से कम। अब मेरी प्रॉब्लम मान लो कुछ ऐसी है कि वो नहीं सॉल्व हो पाया, तो वो एक चीज अलग है, पर उन्होंने बात करी, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल।